नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ मौजूद है रंजना और प्रकृति। और एक बार फिर से भारतीय टीम पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ पहले ही वनडे में भारत को हार का सामना करना पड़ा है। बल्लेबाजी फ्लॉप रही, गेंदबाजी ने कुछ दमखम जरूर दिखाया, लेकिन एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी अप्रोच पर सवाल उठ रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज पर सवाल उठ रहे हैं। तो रंजना, कप्तान पहले ही मैच में सुस्त नजर आए, ब्रेक के बाद जरूर आए थे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं दिख रही थी जितनी एक कप्तान की होनी चाहिए। देखिए, जो फिजिकल चीज़ की आप बात कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज, वो अब सुस्त दिख रही है, लेकिन मुझे मेंटली वो बहुत पहले से सुस्त नजर आ रहे हैं। मतलब कभी भी उनको आपने इंटरव्यूज में देखा हो या फिर आफ्टर मैच जब वो बाइट देते हैं तब आपने देखा हो, या पहले भी बहुत ज़्यादा एक्टिव वो नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से हार के बाद वो अपने जो बयान लगातार दे रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हमने इस मैच में काफ़ी खराब बल्लेबाजी की है लेकिन हमारी गेंदबाजी बेहतरीन रही। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने मुकाबले के आखिरी तक मेजबान टीम के खिलाड़ियों पर दबाव बनाए रखा था, हमने आखिरी ओवर में कुछ विकेट निकाल लिए थे और हम ज्यादा रन हालांकि नहीं बना पाए, लेकिन अगर 25-30 रन और बना लेते तो रिजल्ट में काफी फर्क पड़ता। इस मैच में केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार प्रदर्शन किया, तो क्रेडिट तो वो जरूर दे रहे हैं, लेकिन उनके खुद के क्रेडिट का क्या, क्योंकि जिस तरीके से जिस स्पॉट पर वो आते हैं, जब आप कप्तान होते, कमान आपके हाथ में होती है, तो उस कमान को कब कितना खींचना और कितना ढील देना है वो आपको बखूबी आना चाहिए। हालांकि एक खूबसूरत बात उन्होंने जरूर कही है जिसको लेकर हम बार बार बता रहे हैं, लेकिन बतौर कैप्टन रोहित शर्मा को आपको बता दें कि एशिया का बड़ा टूर्नामेंट 2022 में हुआ, उसमें हार मिली। T20 वर्ल्ड कप 2022 में हाल फिलहाल जो गुजरा है उसमें हार मिली। तो एज अ कैप्टन तो पूरे तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं, और कल उसी को लेकर मैं डिस्कशन के दौरान भी मैंने कहा था कि ये साफ तौर पर उनके प्रदर्शन पर भी झलकता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर बहुत ही चुलबुली सा उनका पर्सनैलिटी हमेशा से रहा था, लेकिन अब बहुत ज्यादा सुस्त, परेशान और कहीं गुम से नजर आते हैं। वो बिल्कुल आते हैं, और कहीं ना कहीं रीज़न इसका ये हो सकता है कि वो बतौर कप्तान जो प्रेशर है वो झेल नहीं पा रहे हैं। चिराग, ठीक है, बिल्कुल प्रकृति, जो जीता हुआ मैच आप कहते हैं ना, ठीक है आपने खराब बल्लेबाजी कर दी, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन आप एक समय पर मैच में पूरी तरह से पकड़ बना ली थी। आखिरी विकेट के लिए आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि किसी भी, और मतलब आप खुद की टीम की बात कर लीजिए रंजना, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इंडिया की टेल 50 रन की पार्टनरशिप आखिरी विकेट के लिए किसी भी मुकाबले में, बहुत अरसा लंबा बीत गया कि इंडिया की टेल ने ऐसी कुछ बल्लेबाजी करके दिखाई हो और आप मेहदी हसन के से हार गए बिल्कुल एक तरफा। आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। फील्ड प्लेसमेंट की मैं बात करूं, सिंगल बहुत आसानी से आखिरी बॉल पर जब मेहदी हसन सिंगल ले रहे थे, कोई नहीं रोक रहा था कि आप आराम से सिंगल लीजिए, आप फिर से ओवर खेलिए। आपने दूसरी तरफ मुस्तफिजुर रहमान पर प्रेशर बनाने की कोशिश ही नहीं की। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आपने कहा, गुमसुम हो जाते हैं, फील्ड प्लेसमेंट भी अब अच्छे तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके का जिक्र आप कर रहे हैं, हालांकि वो ये कह जरूर रहे थे कि यहाँ से 20-30 रन हम और ज्यादा बना लेते, 20-50 रन तो शायद जीत जाते, लेकिन जितने रन बनाए थे उसमें भी वो जीत सकते थे अगर फील्डिंग भी उतनी ज्यादा बेकार नहीं होती। क्योंकि जब सिर्फ 30 रन और बनाने थे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव आया था जब केएल राहुल द्वारा एक कैच छोड़ दिया गया और उसको टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा भी जा रहा है, और केएल राहुल बावजूद 73 रनों का योगदान देने के अब उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि फील्डिंग में वो फ्लॉप हुआ। तो यही चीज समझने की है कि आप बैलेंस्ड गेम नहीं दिखा पा रहे। कोई गेंदबाजी अच्छा कर रहा है, कोई कप्तानी अच्छा कर रहा है, तो कोई बल्लेबाजी अच्छा कर रहा है, लेकिन हमने वो क्रिकेट भी देखी है जहां पर हमारी टीम की फील्डिंग को भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्डर्स के तौर पर हमारे प्लेयर्स को देखा जाता था। लेकिन वो जो कैच छूटा है, शायद वो कैच लपक लिया जाता तो वो 30 रन मुझे लग रहा है कि बहुत भारी बांग्लादेश पर पड़ जाते, क्योंकि 46 ओवर्स में उन्होंने ये पूरा टारगेट हासिल किया है, उसमें वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ सकते थे। पूरे 9 विकेट गिर चुके थे, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वो होता, लेकिन केएल राहुल अच्छे प्रदर्शन के बाद भी सवालों के कटघरे में है। बिल्कुल प्रकृति, देखिए एज अ टीम, एज अ यूनिट बात करें, आपकी बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं थी, आपकी गेंदबाजी अंत में तो बिल्कुल बिखरी हुई नजर आई। विकेट कीपिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें, तो कहीं ना कहीं कप्तान जो होता है वो समेट के रखता है, वो संभाल के रखता है टीम को एज अ यूनिट। तो एज अ यूनिट क्या रोहित शर्मा इस टीम को नहीं संभाल पा रहे हैं? चाहे टीम सिलेक्शन की बात है, चाहे ऑन फील्ड डिसीजंस की बात है। बिल्कुल कह सकते हैं कि वो नहीं संभाल पा रहे हैं, लेकिन अगर हम पुराना रिकॉर्ड देखें तो महेंद्र सिंह धोनी हो गए या फिर राहुल द्रविड़ हो गए, सबकी कप्तानी में जो टीम इंडिया है वो हारी है। बस सिंह धोनी कप्तान में 3 आईसीसी टूर्नामेंट जीते ज़रूर है, लेकिन मैचेस हारी तो है ना। उनको भी बहुत ज़्यादा कभी कभी ट्रॉल किया जाता था, भले बाद में नहीं हुआ, लेकिन रोहित शर्मा ये हो गया है कि काफ़ी ज़्यादा हार रही है, बैक टू बैक हार रही है, तो ये इश्यूज़ हो गए। वो प्रेशर झेल नहीं पा रहे हैं, वो गाली देने लगते हैं। अगर आपको
वो आना चाहिए कि आप कैसे खिलाड़ियों से बिहेव करो, कैसे मेंटेन करो, कैसे टीम में जो है वो स्ट्रेंथ मेंटेन करो, ये सब आपको पता होना चाहिए, जो रोहित शर्मा नहीं कर पा रहे हैं। परेशान दिखते हैं कभी भी, आप देखो ज़रा भी हो तो कैप्टन को क्या कूल होना चाहिए। मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी को लोग क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी कूल थे, और ये चीज़ रोहित शर्मा में नहीं दिखाई देती है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसका असर भी और खामियाजा दोनों देखने को मिल रहा है। हार्दिक पांड्या भी काफी कूल हैं, लेकिन जब वो एज ए कैप्टन उतरते हैं तो थोड़ा सा एग्रेशन उनमें भी देखने को मिलता है। विराट कोहली का एग्रेशन तो खैर किसी से छिपा ही नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा के साथ परेशानी ये है कि अगर आप एग्रेसिव फील कर रहे हैं तो आप कम से कम वो इमोशन तो दिखाइए। आप बिल्कुल नलिफाइड नजर आते हैं, जहां पर ना जज्बा जीत का नजर आता है, ना ही हार का कोई गम समझ में आता है। तो समझ नहीं आता है कि आप कहाँ हैं, आपको थोड़ा सा बैलेंस तो होना है। लेकिन इन सबके बीच एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी रहा कि वॉशिंगटन सुंदर को हम एज ए ऑलराउंडर लेकर आए थे। मात्र 19 रन का योगदान उन्होंने दिया, हालांकि बॉलिंग उन्होंने की, 17 रन उन्होंने दिए, रन थोड़े से कम जरूर मिले। शार्दुल ठाकुर ने 2 रन बनाए, दीपक 4 ने रन नहीं बनाए, तो कोई भी ऑलराउंडर काम नहीं अच्छे से कर रहा था, और बॉलिंग चेंजेस की भी जिस तरह से। लेकिन चिराग, बार बार डिस्कशन हम ये कर रहे हैं कि एक तो ऑलराउंडर, दूसरा फील्डिंग पे भी आपने पूरा पानी फेर दिया। मतलब वॉशिंगटन सुंदर के फील्डिंग के दौरान 2 चौके चले गए जो बहुत क्रूशियल थे। उन्होंने एक कैच भी लपकने की कोशिश तक नहीं की, जो अपने आप में दिखा रहा था कि एक ऑलराउंडर का इस तरीके के रवैया जो है वो नागवार गुजरेगा। तो ना आपने गेंदबाजी में बड़ा योगदान दिया, आपने रन जरूर रोके, लेकिन फिर वही है ना कि विकेट तो आपको लेनी है, आप विकेट नहीं ले पाया। मात्र 19 रन आपने बनाए, हालांकि पूरी टीम का स्कोर कम रहा, लेकिन फील्डिंग में जब बात आई तो वहां आप पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। तो ऑलराउंडर्स भी जब फ्लॉप हो जाएंगे तो जो मध्य क्रम के या फिर जो मुख्य बल्लेबाज हैं या मुख्य गेंदबाज हैं, उनसे उम्मीदें थोड़ी सी कम हो जाती हैं। बिल्कुल, देखिए वॉशिंगटन सुंदर की बात करें तो लगातार परफॉर्म जरूर कर रहे हैं, लेकिन रोल अभी भी कहीं ना कहीं समझ में मुझे नहीं लग आ रहा है दबाव ही है जो कहीं ना कहीं उनके गेम पे भी नजर आ रहा है, क्योंकि वही है कि विनिंग स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, टीम लगातार लूज कर रही है, खासतौर पर बड़े टूर्नामेंट्स। ऐसे में जो अच्छे प्लेयर्स भी होते हैं वो इस तरीके का प्रदर्शन करते हैं, जो अपने आप में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने वाला है नहीं। चलिए एक बार वो बयान फिर से देख लेते हैं रोहित शर्मा की, जो हार के बाद उन्होंने जिस तरह का बयान दिया था कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है कि ये बयान अपने आप में दिखाता है कि खराब इस मैच में काफ़ी खराब बल्लेबाजी की है, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, लेकिन गेंदबाजी काफ़ी शानदार रही है। अब ये गेंदबाजी शानदार कौन सी रही है, मुझे इस चीज़ का समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आखिरी में तो आप प्रेशर नहीं झेल पाए। आपने आखिरी में 9 बॉल की आपने एक बीमर मारी, जिसके बाद क्योंकि दीपक 4 देखिए शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी की थी रंजना, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा प्रेशर था, कप्तान को आना चाहिए, समझाना चाहिए कि नहीं आप काम रहिए, आप 9 बॉल्स मत कीजिए, आप एक्स्ट्रा रन मत दीजिए। उसमें कहीं ना कहीं टीम इंडिया लैग कर जाती है, क्योंकि एक भी अगर शॉट लगता है तो फिर टीम इंडिया बौखला जाती है पूरी तरह से, और उस चीज का जो एक्सप्रेशन है वो भी हर खिलाड़ी के चेहरे पर देखने को बिल्कुल, मिलता है। जो तालमेल की लगातार हम बात कर रहे थे, उसी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। नॉट ओनली एज जो जोड़ीज हम देखते हैं, ओपनर्स हो या गेंदबाज हो, लेकिन जो आपसी सामंजस्य कप्तान के बीच में होता है उसको लेकर भी तालमेल डगमगाता हुआ नजर आया। आगे हम उस पर बात करें, लेकिन हमारे साथ ईशा जुड़ गई है। बहुत स्वागत है आपका इस डिस्कशन में। लगातार हम जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, ईशा मैं आपसे समझना चाहूंगी, कल का मैच तो आपने देखा ही होगा, डिसहार्टनिंग रहा, डिसअपॉइंटिंग रहा ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ से तैयारी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे, कम से कम वो धुंधली सी तस्वीर साफ हो रही है कि हम सही ट्रैक पर तो नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, सही ट्रैक बिल्कुल भी ये नहीं होता है, क्योंकि वो हमें प्रेशर देखने को मिला। एक तरीके से आप ये देखिए कि जीत यहाँ पे आसानी से मिल जाती है, लेकिन बाद का अगर हम देखें तो ढील एक तरीके से छोड़ दी भारतीय टीम ने। जो ढील छोड़ी है, जो फील्डिंग में वो देखने को मिली, कैच छोड़े, रोहित शर्मा की यहाँ पे बात करूँ, केएल राहुल की बात करूँ, वॉशिंगटन सुंदर की बात करूँ, तो ये सारे ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने कैच छोड़ा, और कैच छोड़ने के साथ ही जो है मैच भी अपने हाथों से गंवा दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो आपने ना, अगर हम बल्लेबाजी की बात करें, बल्लेबाजी भी कुछ खास नहीं रही। केएल राहुल ने बल्लेबाजी अच्छी की, लेकिन वहां पे कैच जो छोड़ा वो बराबर कर दिया। हीरो थे, फिर जीरो बन के रह गए। रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा हमेशा की तरह उतना अच्छा फॉर्म नहीं दिखा, ऊपर से उनका कैच छोड़ना वो भी कुछ खास नहीं रहा। केएल राहुल तो हमने, ठीक है, हमने बोला कि उन्होंने अच्छी पारी खेली, 70 के करीब उन्होंने रन बनाए, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए श्रेयस अय्यर की, श्रेयस अय्यर से काफ़ी उम्मीदें थी। चिराग, आपको भी थी काफ़ी उम्मीदें तो थी, लेकिन पता था कि एक भी शॉर्ट गेंद अगर डाली गई तो आउट हो जाएंगे। मतलब ये इंडिया टीम की कमजोरी नजर आती है, कमजोरियां दिखती हैं साफ तौर पर कि आप शॉर्ट गेंद नहीं खेल पाएंगे आते ही, और वो भी क्योंकि सेट होने के बाद भी श्रेयस अय्यर भी आउट हुए, वॉशिंगटन सुंदर भी 43 गेंदों के आसपास शायद वो खेल चुके थे, उसके बाद आउट हुए, और कप्तान रोहित शर्मा को भी स्टार्ट मिला था, 27 रनों की पारी उन्होंने भी खेली थी। लेकिन देखिए, क्योंकि अब सेंट्रिक चीजें रोहित शर्मा के
इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करेंगी, क्योंकि आप 2023 विश्व कप की अगर तैयारी कर रहे हैं, आपका कप्तान ही सेंट्रिक होगा। और अब मुझे लगता है कि रोहित शर्मा, क्योंकि अब ओडीआईज में तो कम से कम कप्तानी करेंगे ही विश्व कप तक, तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी टीम सिलेक्शन, और खास तौर पर ईशा सवाल यही है, बॉलिंग चेंजेस आप देखेंगे तो स्पिनर काफी लेट आए भारत के लिए, जबकि बांग्लादेश ने चौथे ओवर से ही स्पिनर लगा दिए थे। गेंद टर्न हो रही थी, उसके बाद हमने देखा शार्दुल ठाकुर गायब हो गए, बीच में से वॉशिंगटन सुंदर एक स्पेल करके फिर गायब हो गए। तो कहीं ना कहीं प्रेशर ही था, ये चीज स्ट्रेटेजी थी। क्या वो स्ट्रेटेजी में भी लैक कर रही है टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में? बिल्कुल, वो रोहित शर्मा, देखिए ऐसा बोलना सही नहीं रहेगा, लेकिन वो प्रेशर भी हमें दिख रहा है रोहित शर्मा के ऊपर कि आप बांग्लादेश जैसी टीम से आप हार रहे हो। बांग्लादेश मुझे नहीं लगता कि इंडिया से कहीं भी स्टैंड करती है। आप ये देखिए कि बांग्लादेश ना इतने सारे मैचेस खेलती है जितने मैच इंडिया के होते हैं, ओडीआई सीरीज हो, T20 सीरीज हो, टेस्ट मैच हो, हर चीज़ में अव्वल रही है टीम इंडिया बांग्लादेश से। लेकिन फिर भी बांग्लादेश कल के मैच में हावी रही, और सबसे बड़ी बात ये कि आपने सब मैच जीत लिया था, लास्ट में जो आपने ढील छोड़ी उसी के कारण आप हारे हो। जी, और जी बिल्कुल, अंत के जो ओवर है उसमें एकदम से तरसते हुए से हम नजर आए। अब कुलदीप सेन की भी बात कर लेते हैं। डेब्यू मैच उनका रहा था, लेकिन उसमें भी बहुत महंगा स्पेल दिया है उन्होंने। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है, एक तरफ तो आपको खुशी थी कि आपके सीनियर्स लौटे हैं, शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो भी फ्लॉप हो गए, कुछ कमाल नहीं कर पाए। दूसरी तरफ खुशी ये रहती है कि कुछ नए चेहरों को, नए टैलेंट को आप मौका दे रहे हैं, तो कुछ वहां से हीरा निकलकर सामने आएगा, उसे तराशने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो महंगा स्पेल देते हैं तो वहीं पर भी बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है, क्योंकि हालांकि 5 ओवर में 37 रन दिए, 2 विकेट उन्होंने जरूर लिए, लेकिन अंत में जो हम तरस रहे थे एक विकेट के लिए, वो एक विकेट वो नहीं निकाल पाए। तो वो जो खूबसूरती हम देखा करते थे कि एक रन से हम जीत जाया करते थे, या फिर आखिरी गेंदों में मैच को पलटते हुए हम देखते थे, तो उस स्तर के खिलाड़ी हमारे पास हुआ करते थे जो आखिरी गेंद पर या आखिरी एक रन पर पूरे गेम को पलटने की हिम्मत रखते थे। वो आज फैंस को तरसाते हुए नजर आए। तो ये अपने आप में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद जब आप सवालों के कटघरे में खड़े होते हैं, तो वो उससे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग मैं नहीं समझती कि कुछ एज ए प्लेयर उनके लिए होगा। हाँ, जैसे आपने आखिरी गेम में बदलने की बात की, तो मुझे महेंद्र सिंह धोनी आ गया, क्योंकि वो हमेशा ऐसा करते थे कि लास्ट मोमेंट पे हम मैच जीत जाते थे, और वो मैच कितना रोमांचक होता था और वो सबके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। लेकिन जब रोहित शर्मा ने जैसे अभी बयान दिया है कि ये कमी रही, वो कमी रही, तो ये कमी हो क्यों रही है, ये वो क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? देखिए रंजना, जिस तरह से आपने एक बात भी कही थी कि डेब्यू किया, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हर मैच में डेब्यू तो हो ही रहा है किसी ना किसी का। कभी सीनियर प्लेयर्स होते हैं, कभी नहीं होते हैं, लेकिन डेब्यू जरूर हो रहा है। तो डेब्यू करेंगे अब कुलदीप सेन के साथ आप, लेकिन उमरान मलिक वापस आ जाएंगे, क्योंकि पहले मुकाबले तक नहीं पहुंचे थे वो बांग्लादेश। तो अब क्या आप कुलदीप सेन के साथ ही जाएंगे या आप उमरान मलिक को ट्राई करेंगे? तो फिर वहां पर आपके एक बार फिर से आप चेंजेस को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के सामने भी तो सवाल बहुत सारे हैं। खाली कप्तानी पे ही ठीक है, क्योंकि आप कप्तान हैं, आपसे सवाल जरूर किया जाएगा, लेकिन एज अ टीम भी तो आपको उतनी ज्यादा सशक्त नहीं मिल रही है। भुवनेश्वर कुमार कहाँ है? आपका बुमराह नहीं है, जडेजा नहीं है, बड़े खिलाड़ी या तो रेस्ट पर चले जाते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो फिर सवाल तो रोहित शर्मा पर भी बहुत सारे मंडरा ही रहे हैं ना। मुझे लगता है कि जो समस्या हम लोग इतने दिन से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार लूप होल है कहाँ, तो लूप होल मुझे लगता है यही है कि हम दबाव को नहीं झेल पा रहे हैं। हमारे पास खिलाड़ी भी उम्दा है और उनके अंदर टैलेंट भी उच्च स्तर का है, इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे पास है, लेकिन कहीं खामियाजा जो हम भुगत रहे हैं वो सिर्फ दबाव को झेलने में है। क्योंकि डेब्यू मैच में अगर आप 5 ओवर डालते हैं, 37 रन मात्र देते हैं, 2 विकेट भी चटकाते हैं, फिर अगेन जब जरूरत है आपकी तब वहां पर आप एक विकेट नहीं निकाल पाते हैं, तो वो दबाव। यॉर्कर किसी ने डाली ही नहीं। यॉर्कर एक सिराज की एक सटीक यॉर्कर हमें देखने को मिली थी, उस पर बल्लेबाज परेशान हो गए थे। गेंदबाज हमारे पास है नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल। पर वो दबाव जब आपके ऊपर होता है, एक अनसेट प्रेशर होता है, और प्लस एक सामने जो खुले में दिख रहा है वो प्रेशर होता है, उसको आप नहीं झेल पा रहे हैं और आप अपने जो लय है उससे आप एकदम आउट ऑफ फोकस हो जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यही लूप होल है। बाकी सब कुछ हमारी टीम इंडिया के पास है। कप्तान भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उन पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वाकई में टैलेंटेड है, लेकिन फिर वो दबाव नहीं झेल पा रहे हैं। तो अब हमें एक एक्सपीरियंस्ड क्रिकेट दिखानी होगी, जहां पर दबाव के साथ, जहां पर आप हार रहे हैं, क्योंकि हमने हारते हुए बोलते ना वो शेर के मुंह से आप शिकार खींच कर लाते हैं, वैसे मैचेस भी हमने देखे हैं जहां पर रोमांच यहां पर होता था, हलक में जी आ जाता था कि किस तरीके से आप एकदम हारा हुआ मैच जीत कर लेकर आते थे। वो नहीं देखने को मिल रहा, वो लाकेंगे, क्योंकि वो दबाव टीम इंडिया नहीं झेल पा रही। और वो मैचेस रोहित शर्मा ने भी खेले हैं, विराट कोहली ने भी खेले हैं। बिल्कुल खेले। और ईशा,
बात की जाए अगर बांग्लादेश के खिलाफ ही मुकाबलों की, तो दो मुकाबले तो सभी को याद आते हैं। एक निदेहास ट्रॉफी का वो फाइनल मुकाबला जब विकेट कीपर दिनेश कार्तिक ने अंत में आकर कुछ ताबड़तोड़ शॉट्स लगाकर टीम इंडिया को जिताया था। दूसरा मुकाबला कौन भूल सकता है, महेंद्र सिंह धोनी लास्ट गेंद पर 1 रन की जरूरत थी, वहां पर जाकर भागते हुए रन आउट किया था। और ये दोनों मुकाबले विकेट कीपर्स की वजह से ही जीते थे। लेकिन कल का मुकाबला केएल राहुल विकेट कीपर प्रॉपर अब नहीं कह सकते, क्योंकि विकेट कीपिंग पिछली बार कब की थी नहीं याद आता, आईपीएल के बाद से तो नहीं की थी। तो कहीं ना कहीं आप ऋषभ पंत नहीं थे तो आपको नहीं समझ में आया कि आपको किससे विकेट कीपिंग करवानी है। लूप होल क्या एक ये भी रहा है आपके इस मैच में? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं, रोहित शर्मा ने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, मल्टीपल स्किल सेट की वहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हमारे पास ठीक है ऋषभ पंत को हमने चोटिल बोल के टीम से बाहर कर दिया अचानक से। उसके बाद जो आपने टीम बनाई, दिग्गज खिलाड़ी आपने रखे। चोटिल बोल के बाहर कर दिया से मतलब क्या समझाना चाह रही है आप? थोड़ा सा मतलब देखिए अचानक से वो चोटिल हो जाना आधे घंटे पहले लेकिन मैच कहा जा रहा था कि न्यूजीलैंड सीरीज में ही चोटिल हो गए थे और उसके बाद से अब तक क्लैरिफाई नहीं किया गया था कि ऋषभ पंत को लेकर क्या है। बांग्लादेश आपने ट्रैवल भी कर लिया, नहीं आया था, इसीलिए शायद देखिए फॉर्म भी उतनी खास नहीं है, इसीलिए मैंने अभी कहा कि अचानक से वो चोटिल इंजर्ड हुए हैं या ड्रॉप हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे लगता है ड्रॉप हुए हैं और होना चाहिए भी थे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी फॉर्म भी कुछ खास नहीं थी। अच्छा डिसीजन लिया रोहित शर्मा ने, लेकिन कहीं ना कहीं केएल राहुल पर भरोसा जताया था, लेकिन केएल राहुल भी उस भरोसे पर कायम नहीं हो पाए। उस विकेट कीपिंग तो बहुत समय बाद कर रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि देखिए उतने अव्वल दर्जे की तो नहीं हो पाएगी जब आप उनको आउटफील्ड में खड़ा करेंगे लगातार और एकदम से आप ग्लव्स पहना देंगे तो। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की, लेकिन देखिए कैच पकड़ना और कैच छोड़ना वो तो खुद के हाथ में होता है ना। तो केएल राहुल ने वहाँ पे जो कैच छोड़े, जो मिस फील्डिंग उनकी दिखाई दी, वो कहीं ना कहीं नागवार थी। और वैसे आप ये देखिए कि ऐसे मैच में जो बांग्लादेश के खिलाफ है, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मेहंदी हसन आपको जो है मैच जिता देंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ कहें कि टीम इंडिया की भी यही भूल रही कि आपने मिस फील्डिंग वहाँ पे बहुत ज्यादा। ऐसे आउट ऑफ सिलेबस की तैयारी तो प्रकृति करनी ही पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि टेलेंडर्स को आप बिल्कुल ही ऐसे सोच लेंगे कि हमें चलिए 5 विकेट मिल गए अब हम मुकाबला जीत लेंगे। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस की तैयारी जरूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। और केएल राहुल ने अगर वो फील्डिंग करने गए थे उस टाइम, कैच पकड़ने गए थे, तो वो गुड इंटेंशन से गए थे। ये मैं कल भी बोल रही थी कि वो उन्होंने सोचा होगा कि चलो मैं कैच कर लेता हूँ। और चिराग ने भी बोला था कि अगर वो कैच कर लेते तो फिर यही लोग उनकी तारीफ कर रहे होते। कर लेते और किया नहीं, दोनों अलग सेंटेंस। कर नहीं पाए। अगर कर लेते तो सही है, वो तो सभी है कि हाँ होते, लेकिन जिस पोजीशन पर आप हो, केएल राहुल हो आप, और कैच नहीं छोड़ने चाहिए। आप ये देखिए कि वो मैच जिस तरीके से हारी है टीम इंडिया, कहीं ना कहीं अब किरकिरी सुनने को पड़ रही है। आप ये देखिए कि अब दिनेश कार्तिक ने भी ये बात कही है कि जिस तरीके से बांग्लादेश से टीम इंडिया हारी, किसी को उम्मीद नहीं थी। आप ऐसे हारे हो, आप आराम से मैच जीत जाते, लेकिन जो ढील आपने छोड़ी लास्ट में, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी आपने कर दी। वो तो बात है, लेकिन जो रन टीम इंडिया ने बनाया था तो उस वक्त मेरी सारी उम्मीद ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी थी। 10% ही उम्मीद थी कि जीतेगी, लेकिन फिर टीम इंडिया के बॉलर्स ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि हमें फिर से उम्मीद जाग गई थी कि अरे हम जीतने वाले हैं। लेकिन हमें उसी चीज पर प्रकृति ध्यान भी देना होगा कि जब आप कोशिश करते हैं, आपकी टीम का एक हिस्सा फ्लॉप रहा, आप टीम किसे कहते हैं? जब 5 उंगलियां साथ में होती है तो एक मुट्ठी बनती है। हो सकता है कि बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन जब गेंदबाज आपके लिए वो जीत संघर्ष के साथ लेकर आ रहे हैं, तो आप एज सिर्फ बल्लेबाज उस टीम का हिस्सा नहीं है, सिर्फ विकेट कीपर उस टीम का हिस्सा नहीं है, आप एक फील्डर भी हैं। जो पूरे 11 खिलाड़ी वो सभी फील्डर उस वक्त होते हैं, तो सबको उस प्रैक्टिस के साथ जाना होगा। आपने कहा गुड इंटेंशन होगा ही, क्यों नहीं होगा? आप खेल रहे हैं तो आप ऑब्वियसली गुड इंटेंशन के साथ खेल। तो इंटेंशन पे डिस्कशन मुझे लगता है बहुत ज्यादा इनवैलिड है, क्योंकि अगर आप जा रहे हैं और आप कैच करने जाते नहीं है, आपको करना ही है, यू हैव नो चॉइस। आप उस स्पेस में हैं और आपको पता है कि आप उस स्पेस तक जा सकते हैं, तो आपको वो मेहनत तो करनी होगी। लेकिन जब आपसे छूट जाता है तो फिर वो आपकी फील्डिंग के जो प्रैक्टिस है उस पर सवाल खड़े करते हैं। हालांकि जिस तरीके से ऋषभ पंत की बात करते, ईशा ने कहा कि उनको ड्रॉप किया गया, इशारों में केएल राहुल इस बात को साफ भी कर चुके हैं कि मुझे मैनेजमेंट ने ये कहा है कि आप आने वाले वनडे के लिए विकेट कीपिंग के लिए तैयार रहिए। यानी कि इनडायरेक्टली वो ये बात साफ कर चुके हैं कि अब कम से कम यहां से ऋषभ पंत की छुट्टी टीम से हो चुकी है, जो कि एक अच्छे संकेत भी है, क्योंकि इसको लेकर लगातार डिमांड आ रही थी। लेकिन एंट्री केएल राहुल की हुई है, जिन्होंने बल्ले से तो कमाल दिखाया है, लेकिन शायद अपनी फील्डिंग से वो धमाल नहीं मचा पाए। उस धमाल
कमाल का इंतजार जरूर रहेगा, क्योंकि अभी दूसरा वनडे भी होना है और एक तरीके से अपन लोग सब इसे प्रैक्टिस मैचेस की तरह ही देख रहे हैं। ठीक है, हार गए हम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस अच्छी हो। घिस घिस के आप एक कोयले को बोलते हैं ना कि जो खदान से हीरा निकलता है, तो अगर आप अपने आप को घिस रहे एटलीस्ट प्रदर्शन में वो दिखाए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, और सवाल ये भी कि क्या वर्ल्ड कप दिला पाएगी रोहित एंड कंपनी? तो मेरे अकॉर्डिंग तो अभी जो प्रदर्शन कर रही है टीम इंडिया उसके हिसाब से तो नहीं दिला पाएगी। ये वर्ल्ड कप की तैयारी तो ठीक है, ईशा वर्ल्ड कप दिला पाएगी, ये सवाल दूसरा है। पहला सवाल ये है कि क्या क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंचा पाएगी रोहित एंड कंपनी? देखिए मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप T20 वर्ल्ड कप में आप कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हो, तो हम ODI में आपका हम T20 छोड़ के हम वर्ल्ड कप की फिर क्या उम्मीदें रखेंगे आपसे? आप बांग्लादेश जैसी टीम से आ रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिस मैच ज़रूर हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन फिर भी अहम ज़रूर था ये मैच, जो कि टीम इंडिया ने हाथ से गंवा दिया। बिल्कुल, और इसी से पता चलता है कि आप कितनी प्रैक्टिस आप कर रहे हो, कितनी प्रैक्टिस में आप अच्छा कर रहे हो। ये सब कुछ हमें कल देखने को मिला। अब देखते हैं टीम इंडिया का जो माइंडसेट है, जो स्ट्रेटेजी अब रोहित शर्मा अपना रहे हैं कि ऋषभ पंत को बाहर रख के काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है। अब देखना ये होगा कि बल्लेबाजी देखिए कुछ खास नहीं रही। दिग्गज बल्लेबाज आपकी टीम में थे, रोहित शर्मा थे, KL राहुल की बात करें, विराट कोहली की बात करें, लेकिन फिर भी आपकी टीम ने कम रन बनाए। अब आप ये सोचिए कि यहाँ कहाँ पे टीम इंडिया मात खाई है। बिल्कुल, और बीच में दर्शकों से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि आपको वहां पर एक पोल नजर आ रहा होगा। क्या रोहित शर्मा की कप्तानी से सहमत हैं आप? हाँ, नहीं, आप अपना जवाब उस पोल में दे सकते हैं। ईशा, काफी सारे दर्शक जवाब दे भी रहे हैं, और क्योंकि सब लोग इन्वॉल्व होते हैं ना एज अ क्रिकेट फैंस, आप क्योंकि क्रिकेट तो धर्म है इंडिया में, आप हर मुकाबला बहुत बारीकी से देखते हैं। हम खेलते आए हैं शुरुआत से ही क्रिकेट, तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा अब थोड़ा सा माइंडसेट बदलने की जरूरत है। हालांकि पैडी अपटन जो मेंटल स्पेशलिस्ट थे टीम के, उनको भी बाहर कर दिया गया है, जिन्होंने विराट कोहली को कहा जाता है कि उस मेंटल हेल्थ से उभारा था जहां से वो गुजर रहे थे। KL राहुल से उन्होंने बातचीत की, जिसके बाद KL राहुल ने वर्ल्ड कप में भी 2 50s लगाई हैं, और अब एक अच्छी पारी यहाँ पर भी KL राहुल ने खेली है। तो क्या लगता है कि रोहित शर्मा को फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से किसी ना किसी से बात करने की जरूरत है? देखिए, अब जाहिर सी बात है कि है। अगर उनकी फॉर्म भी हमें काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि उस फॉर्म में भी, उस लय में भी नज़र नहीं आ रहे रोहित शर्मा, तो वो फिजिकली और वो मेंटली अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वीकनेस थोड़ी सी लग रही है मुझे, और ये होनी भी चाहिए। बात आप करें किसी से, जिस तरीके से आपने कहा कि KL राहुल ने भी बात की थी, विराट कोहली ने भी बात की थी, और अच्छा रिजल्ट उसका मिला है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप बात करें, आप अच्छा परफॉर्मेंस अपना दिखाएं। आपकी क्या राय है? मेरी तो ये राय है कि रोहित शर्मा को कप्तानी से अब हट जाना चाहिए। उनको प्रकृति एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती है कि ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना और चाहिए। उनको खेलना मतलब खेलने देना खेलना चाहिए भी एज अ नहीं चाहिए, प्लेयर, प्रकृति खेलने का देना मतलब। चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उनको खेलना चाहिए, लेकिन बतौर कप्तानी अब बतौर कप्तान उनको हट जाना चाहिए। तो कप्तान कौन? हार्दिक पांड्या। देखिए, वनडे का वर्ल्ड कप होने वाला है, और उस लिहाज से हालांकि रोहित शर्मा ही कप्तान आगे बने रहेंगे, ये बात तो साफ है, लेकिन उस दबाव को झेलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन वो खुद कर ले। किसी और की उन्हें ज़रूरत पड़े ना पड़े, लेकिन खुद की ज़रूरत सबसे ज़्यादा इस वक्त की उन्हें इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा है। जहाँ पर खेल को तो वो प्रैक्टिस से सुधार लेंगे, लेकिन जो मानसिक स्थिति उनकी बनी हुई है, अब जो उनकी फिजिकल अपीयरेंस या बॉडी लैंग्वेज का है, उसमें भी नज़र आ रही है, क्योंकि जब दबाव आपके जहन में चलता रहता है, परेशानियाँ आपके मन में होती हैं, तो वो आज नहीं तो कल आपके बॉडी लैंग्वेज से जाहिर होने लगती हैं। अब तक वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि नो, आई एम वेरी कूल, आई एम वेरी काम, आई एम हैंडलिंग इट, बट अब वो नहीं हो पा रहा है। वो अब साफ झलक रहा है, क्योंकि क्रिटिसिज्म भी उतने ही उच्च स्तर का उनको मिलता चला जा रहा है। हालांकि विराट कोहली भी उनके साथ टीम का हिस्सा है, लेकिन एक वो बोलते हैं ना कि पूर्व कप्तान और कप्तान के बीच में कोई सामंजस्य देखने को नहीं मिला, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जब क्रीज पर हुआ करते थे और कप्तान कोई और विराट कोहली हुआ करते थे, या रोहित शर्मा भी फॉर अ टाइम, तो वो बात करते थे। फिर IPL में भी आपने इस तरीके की साझेदारी देखी है, तो विराट कोहली की तरफ से वो इनपुट नजर नहीं आ रहे हैं, तो वो अगेन तालमेल की जो कमी है वो सबसे ज्यादा नजर आ रही है। मैं समझती हूँ कि अगर ठीक है थोड़ा बहुत प्रेशर रोहित शर्मा पर है, तो वहां पर विराट कोहली को आगे आना चाहिए, क्योंकि उन पर कम से कम प्रेशर नहीं है। टीम हारेगी एज ए कैप्टन, तो सवाल तो रोहित शर्मा पर ही खड़े होंगे, लेकिन चाहिए उनको कि वो एक बैकबोन की तरह या फिर बैक सपोर्ट की तरह उन्हें वहां पर सपोर्ट दे, क्योंकि शायद जो पिछले मैच में आप कह रहे हैं ना कि वो डिसीजन मेकिंग का जो खामियाजा है वो भी हमें कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा। वो हमने नॉकआउट मैच में भी देखा था, वर्ल्ड कप में सेमीज में, तो उसमें कम से कम उन्हें उनका साथ देना होगा। और न सिर्फ
विराट कोहली, बाकी तमाम जो सीनियर प्लेयर्स हैं, शिखर धवन ने भी वनडे की कप्तानी की, और मुझे लगता है कि जो मौजूदा कप्तान है उन्हें भी ओपन होना होगा एडवाइजेस और सजेशंस को लेकर। हो सकता है शायद वो ओपन ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी, जब आप कप्तान हो तो ओपन टू सजेशंस हमेशा आपको रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम जो बीच बीच में देखते थे कि सारे प्लेयर्स एक साथ आ जाते थे थोड़े से गैप में और सभी मिलकर कुछ डिस्कशन करते थे, वो नजारा भी अब थोड़ा सा लैकिंग नजर आता है, वो भी बहुत कम देखने को बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल यूनिटी और सपोर्ट तो दिखता ही नहीं है। बिल्कुल, और प्रकृति ने तो साफ शब्दों में कह दिया कि रोहित शर्मा आप कप्तानी से थोड़े समय के लिए ब्रेक ले सकते हैं। और ईशा, ब्रेक चाहे नहीं लें, देखिए ब्रेक आपको मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं खराब होती है। लेकिन जब से कप्तानी आई है तब से बल्लेबाजी पर भी तो असर पड़ा है ना आपकी। हमने देखा है अब पिछले 1-1.5 साल से या 2 साल से पैर नहीं चल रहे हैं, फुटवर्क नजर नहीं आ रहा है। हर किसी को पता है कि बैट और पैड के बीच में रोहित शर्मा के गैप रहता है, वहां से ही गेंद को निकालना है। वो जो एक गेट है ना, वो बहुत बड़ा गेट है, तो वहां पर मुंबई का लड़का है, लेकिन इतने बड़े गेट मुंबई में कहीं होते नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, और कहीं ना कहीं एक आप ये देखिए कि जिस तरीके से रोहित शर्मा, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रेशर जो है ना रोहित शर्मा पर बना हुआ है कैप्टनसी जब से वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी ये है कि उस प्रेशर को आप हैंडल कीजिए। आप एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, आप मतलब किस तरीके से आप फिर उन फ्रेशर खिलाड़ियों को किस तरीके से आप मोटिवेट करोगे। आप ये देखिए ना कि हर दिन आप हर एक खिलाड़ी का डेब्यू आप करवा रहे हैं, लेकिन आप खुद क्या उस प्रेशर को आप हैंडल कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है रोहित शर्मा के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं हम यही सोचेंगे कि अच्छे रिजल्ट की उम्मीद से रहेगी रोहित शर्मा पर, क्योंकि रोहित शर्मा की कैप्टनसी में काफ़ी मैच जीते भी हैं। तो डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, मोटिवेट वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन एक परफेक्ट प्लेइंग 11 यहाँ पे होना ज़रूरी है। लेकिन वो प्लेइंग 11 कहाँ से होगी, मुझे ये समझ नहीं आता कि हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। प्लेइंग 35 है, उसमें हाँ। से आपको चुनने होते हैं खिलाड़ी कि हमारा इस मुकाबले में कौन खेलेगा, उस मुकाबले में कौन खेलेगा। तो कहीं ना कहीं लूप होल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे, और बिल्कुल। ज़्यादा खिलाड़ियों को कैप्स। सही समय पे सुधार बहुत ज़रूरी है ना। बिल्कुल, चलिए दर्शकों से भी रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स आप लगातार अपने करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं हमारे लिए भी, क्योंकि आपकी इन्वॉल्वमेंट से ही तो पता लगेगा कि आप क्या सोच रहे हैं, एज अ फैंस आप क्या सोच रहे हैं। चर्चा रोहित शर्मा की कप्तानी पर जारी है, बीच बीच में आप अपने कमेंट्स भी करते रहिए।